हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैलकुलस के लास्ट लेक्चर में हमने लेबनीज रूल को यूज़ किया था टू फाइंड आउट nth डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में हम लोग लेबनीज रूल को ही यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो। तो इसमें हम जो कुछ रिजल्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किए हैं उनको यूज़ करेंगे। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल पर कैलकुलस के नाम से फुल प्लेलिस्ट है जिसमें हमने कैलकुलस के सभी टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर डाले हुए हैं और आगे भी डालते रहेंगे। तो आप कैलकुलस के अगर लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेबनीज रूल टू फाइंड आउट nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर देन यू हैव टू प्रूव दिस ट्रू एंड you have to deduce that limit x tend to 0 yn plus 2 or yn is n square and we have to find out the nth derivative at the point 0। तो देखिए स्टूडेंट कैसे प्रोसीड करना है आपने यहाँ पर y गिवन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखेंगे y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो यहां से देखिए तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 2 साइन इनवर्स x। ओके, तो अब इससे आगे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली। ये कंप्लीट प्रोसीजर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हम उस लेक्चर का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको। तो यहाँ से एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको nth डेरिवेटिव करेंगे लेबनीज रूल लगाकर तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स y n प्लस 1 माइनस एन स्क्वेयर वाई। ये सभी जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, अब यहाँ से आगे देखिए क्या करना है आपने। लिमिट x टेंड टू 0 वाई एन प्लस 2 ओवर वाई एन, ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको आपने लिमिट x टेंड टू 0 कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड कर दे थ्रू आउट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से वाई एन प्लस 2, हमने इसको डिवाइड किया इधर माइनस 2 n प्लस 1 x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन इक्वल टू 0। ओके, दिस इम्प्लाइज वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 1, इसको शिफ्ट कर दें ये टर्म लास्ट में जो है एन स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन। नाउ टेक लिमिट x टेंड टू 0, बिकॉज हमने क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट x टेंड टू 0। लिमिट x टेंड टू 0 आप अप्लाई करेंगे वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x वाई एन प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। ओके, तो देखिए जैसे ही आप लिमिट x टेंड टू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर की जगह 0 हो जाएगा। ओके, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। यहाँ देखिए क्या रहेगा, x को 0 रखेंगे तो एन स्क्वेयर बचेगा। तो दिस इज इक्वल टू वाई एन प्लस 2 इज इक्वल टू एन स्क्वेयर वाई एन एंड दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड टू 0 वाई एन प्लस 2 ओवर वाई एन इज एन स्क्वेयर। तो ये हमने प्रूव करना था। ओके, अब यहां से नेक्स्ट स्टेप देखते क्या करना है। हमने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना एट द पॉइंट 0। ओके, तो यहीं से हम इसको प्रोसीड करेंगे क्योंकि आपके पास क्या आया है, लिमिट x टेंड टू 0 वाई एन प्लस 2 ओवर वाई एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर।
ओके, तो अब आप यहाँ पर क्या करें, x को डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। देखिए ये फार्मूला है आपके पास nth डेरिवेटिव के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, yn+2 एट द पॉइंट 0, बिकॉज y ये जो डेरिवेटिव है ये भी आपके x के फंक्शन है। तो जैसे ही आप x को सारे एक्सप्रेशन में x को 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा yn+2 एट 0। तो लिखें yn+2 एट 0, x को 0 रखा, x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास n² yn एट 0। तो ये हमारे पास रिकर्सिव रिलेशन आ गया, इसको हम यूज करेंगे डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन के अंदर। ओके, तो देखें अब यहां से पहले हम क्या करते हैं, y1 0 निकालते हैं, y1 एट 0, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, x को 0 रखेंगे 0 हो जाएगा तो ये आएगा आपके पास 0। अब यहां से क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे तो y2 एट 0 आ जाएगा, y2 एट 0, x को 0 रखा ये 0 हो गया और ये किसके इक्वल आएगा 2 के। तो यहां से तो हमने y2 एट 0 निकाला और यहां से हमने y1 एट 0 निकाला, ये दोनों वैल्यू हम फर्दर यूज करेंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, यहां पर n को 1 रखिए, n को 1 रखेंगे तो क्या आएगा y3 0, n को 1 रखा 1 + 2 इज y3 0, यहां पर रखेंगे 1, n को 1 रखा 1² y1 0 और आपने देखा y1 0 की वैल्यू क्या है 0। नेक्स्ट n को 2 रखिए तो क्या आएगा y4 0, n को 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2² y2 0, y2 0 की वैल्यू देखिए क्या है 2, तो इसको लिखेंगे 2 × 2²। नेक्स्ट y5 0, कैसे कैलकुलेट करेंगे, n को 3 रखें y5 आ जाएगा 3² y3 0, n को 3 रखेंगे 3² y3 0, बट y3 0 इज 0 तो ये फिर आपके पास 0 हो गया। नेक्स्ट y6 0 देखिए, y6 0 कैसे आएगा, n को 4 रखें y6 0 आएगा 4² y4 0, बट y4 0 की वैल्यू क्या है 2 × 2², तो इसको लिखें 2 × 2² × 4²। तो देखिए अब यहां से हमारे पास एक पैटर्न बन गया। देखिए जो भी y1 है वो 0 है, y1 0 इज 0, y3 0 इज 0, y5 इज 0, तो ओड सफिक्सेस के लिए 0 है, बट इवन सफिक्सेस के लिए देखिए क्या है, y2 0 इज 2, y4 0 इज 2 × 2², y6 0 इज 2 × 2², देखिए 6 है तो 4 तक जाएंगे, 4 है तो 2 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि yn इज 0 इफ n इज ओड, अगर n ओड है तो yn क्या है 0 है, एंड yn इज 2 × 2² × 4² अप टू n-2²। देखिए 6 है तो आपके पास 4 है, 4 को कैसे लिखेंगे 6 की टर्म में, 6 - 2, 6 - 2 क्या आएगा 4, ऐसे ही 4 - 2 क्या आएगा 2, तो जब यहाँ n होगा तो क्या लिखेंगे n-2² इफ n इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो देखिए यहां से आपके पास ये पैटर्न फॉलो हो गया, ये आपके पास रिजल्ट आ गया yn एट 0, nth डेरिवेटिव एट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इज इक्वल टू x लॉगरिथम ऑफ x - 1 over 1 + x, देन वी हैव टू फाइंड आउट द mth डेरिवेटिव। ओके, तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे इसको। पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, x लॉगरिथम ऑफ x - 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ x + 1। ओके, तो अब देखिए इसको हम u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे v, और लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे। तो nth डेरिवेटिव के लिए क्या फार्मूला रहेगा, mth डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज प्लस mc1, बिकॉज mth डेरिवेटिव कर रहे हैं, mc1 u m-1, एक डेरिवेटिव u का कम करेंगे और v का डेरिवेटिव v1। ओके, और देखिए v आपके पास x है तो v1 डेरिवेटिव ही होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ही आएगा, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ओके, तो हमारे पास ये आ गया umb प्लस mc1 um-1v। तो इट मीन्स हमें u के लिए mth डेरिवेटिव चाहिए और m-1 डेरिवेटिव चाहिए। देखिए अब u क्या है आपके पास, u इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ
एक्स माइनस वन माइनस लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस वन। और आप सभी जानते हैं कि लॉगरिथम का mth डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फार्मूला है, यू एम इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एम माइनस वन इंटू एम माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन रेज टू पावर एम। ऐसे ही आप इसके लिए mth डेरिवेटिव का फार्मूला लगा सकते हैं, माइनस वन रेज टू पावर एम माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन रेज टू पावर एम। तो ये हमारे पास जो u फंक्शन था उसका हमने mth डेरिवेटिव निकाला। ऐसे ही आप u m माइनस वन निकाल लें, यहाँ से जस्ट क्या करें, m को m माइनस वन पुट कर दें, तो ये आएगा आपके माइनस वन रेज टू पावर m माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस वन रेज टू पावर m माइनस वन। ऐसे ही यहाँ पर पुट कर दें, माइनस वन रेज टू पावर m माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस वन रेज टू पावर m माइनस वन। तो हमें mth डेरिवेटिव चाहिए था, m में माइनस वन डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने उनको लिख लिया। अब यहाँ पुट कर दें इनको, ठीक है। तो देखिए ym क्या आएगा, ym, ओके। तो um की वैल्यू पुट करें, um इज दिस एंड v इज जस्ट x, ओके। तो देखिए x को मैं बाहर लिख लेता हूँ, v इज x, और mth डेरिवेटिव को यहाँ रख सकते हैं। तो माइनस वन रेज टू पावर m माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस वन रेज टू पावर m माइनस वन रेज टू पावर m माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस वन रेज टू पावर m। तो हमने um की वैल्यू रखी और v की वैल्यू रख दी। अब नेक्स्ट mc1 इज m माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दें। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन रेज टू पावर m माइनस टू, इसको सेपरेट कर देते हैं, m माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस वन रेज टू पावर m माइनस वन रेज टू पावर m माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस वन रेज टू पावर m माइनस वन। mc1 m हो गया, um माइनस वन की वैल्यू रख दी, v1 मीन्स v का फर्स्ट डेरिवेटिव, x का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। जस्ट अब हमने यहाँ से क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए एक स्टेप और लिखेंगे यहाँ पर, x माइनस वन रेज टू पावर m माइनस वन फैक्टोरियल को लिखें आप m माइनस वन इंटू m माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस वन रेज टू पावर m। सिमिलरली यहाँ से माइनस वन रेज टू पावर m माइनस वन इंटू m माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस वन रेज टू पावर m प्लस m माइनस वन रेज टू पावर m माइनस टू फैक्टोरियल हमने बाहर निकाल लिया यहाँ से। तो देखिए इनसाइड क्या बचेगा, वन ओवर x माइनस वन रेज टू पावर m माइनस वन माइनस वन ओवर x प्लस वन रेज टू पावर m माइनस वन, ओके। तो अब देखिए कैसे करना है, यहाँ से देखिए माइनस वन रेज टू पावर m माइनस टू फैक्टोरियल। देखिए m माइनस वन टू फैक्टोरियल यहाँ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो टर्म है माइनस वन रेज टू पावर m माइनस टू एंड m माइनस टू फैक्टोरियल यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये थ्रू आउट कॉमन ले लेते हैं, माइनस वन रेज टू पावर m माइनस टू इंटू m माइनस टू फैक्टोरियल, ओके। तो हमने माइनस वन की m माइनस टू पावर बाहर निकाली, तो एक माइनस यहाँ बचेगा, उसको x के साथ एडजस्ट कर देते हैं, माइनस x, और साथ में क्या रहेगा आपके पास, m माइनस वन, ओके। और डिवीजन में देखिए क्या रहेगा, x माइनस वन रेज टू पावर m। ऐसे ही m माइनस टू फैक्टोरियल बाहर चला गया, माइनस वन की m माइनस टू पावर बाहर चली गई, एक माइनस यहाँ रह गया, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, ओके, प्लस x साथ में आएगा क्योंकि x बाहर से है, ओके। तो आपके पास आएगा m माइनस वन डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस 1 रेज टू पावर m। ओके, अब यहाँ से देखिए क्या आएगा। यहाँ से आपने ये फैक्टर तो बाहर निकाल दिया, साथ में क्या बचा, जस्ट आपके पास m ओवर x माइनस 1 रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस m ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर m माइनस 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हमने रीराइट किया एक बार फिर से, तो देखिए अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। -1 रेज टू पावर m माइनस 2 m माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन कर देते हैं। -x इंटू m माइनस 1 ओवर x माइनस 1 रेज टू पावर m प्लस m ओवर x माइनस 1 रेज टू पावर m माइनस 1 प्लस एक बार और लिखें -1 रेज टू पावर m माइनस 2 फैक्टोरियल। अब जो टर्म्स रह गई इन दोनों को कंबाइन कर दें। x इंटू m माइनस 1 ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर m माइनस m x प्लस 1 रेज टू पावर m माइनस 1 रेज टू पावर m माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से आप क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 रेज टू पावर m। ओके, तो न्यूमरेटर में देखिए क्या रहेगा, -x इंटू m, तो इसको लिख लें आप -xm माइनस x इंटू 1 प्लस x। ओके, यहाँ देखिए m माइनस 1 है, तो जब आप एलसीएम ले रहे हैं x माइनस 1 रेज टू पावर m, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दें प्लस m इंटू x माइनस m। सिमिलरली यहाँ पर देखिए -1 रेज टू पावर m माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम लें, x प्लस 1 रेज टू पावर m। ओके, ओपन कर दें ब्रैकेट को, xm माइनस x प्लस 1 m माइनस 1 है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 1 बचेगा, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, m के साथ, माइनस mx माइनस m। जस्ट जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए क्या बचा, -1 रेज टू पावर m माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फिर मैंने एक बार दोबारा से कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस m ओवर x माइनस 1 रेज टू पावर m प्लस, ये तो कॉमन हो गया, और यहाँ से देखिए क्या बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस बाहर निकाल ले, माइनस x प्लस m ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर m। और देखिए यही चीज़ हमने प्रूव करना था, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, y इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रूट रेज टू पावर m, वी हैव टू फाइंड आउट द nth डेरिवेटिव एट 0। तो इस क्वेश्चन में भी हम कुछ रिजल्ट लास्ट लेक्चर के यूज़ करेंगे, उनको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। आप उनका जो प्रोसीजर है वो आप लास्ट लेक्चर के लिंक में जाकर देख सकते हैं, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। एक डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 इज इक्वल टू my। तो ये कैसे आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब यहां से देखिए क्या करना आपने, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर y स्क्वेयर। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 2y1 y2 प्लस 2x y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m स्क्वेयर y1। तो यहाँ से 2y1 थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू m स्क्वेयर y। ओके, फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लेबनीज रूल से nth डेरिवेटिव के लिए लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x y n प्लस 1 इज इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर y n।
ओके, तो अब देखिए हमने क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव एट 0। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एट 0, y1 0, फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0। तो ये जो इक्वेशन है इसमें आप क्या करें, x को 0 पुट करें, x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो y1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, my0। तो क्या आएगा ये my0। एंड y0 कैसे निकालेंगे आप, ये y है, यहाँ पर आप x को 0 रखेंगे, तो x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ x को 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो y0 इज 1। वट इज y0, y0 इज 1, तो y1 0 के आगे आपके पास m आ गया। ओके, सिमिलरली अब हम y2 0 फाइंड आउट करेंगे। y2 0 कैसे आएगा, सेकंड डेरिवेटिव एट 0। ये जो इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पर x को 0 रखें, y2 0, x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, m स्क्वेयर y0, बट y0 इज 1, तो y2 0 के आ गया m स्क्वेयर। अब इससे आगे जो y3 y4 है वो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर x को 0 रखें तो क्या आएगा, yn+2 एट 0, x को 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, और लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर yn एट 0। तो ये हमारी रिकर्सिव रिलेशन है, इस रिलेशन को बार बार यूज करेंगे टू फाइंड आउट nth डेरिवेटिव एट 0। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या करें, n को 1 रखते हैं, n को 1 रखेंगे तो y3 आ जाएगा आपका, n को 1 रखेंगे y3 0। यहाँ से देखिए क्या आएगा, m तो फिक्स है, m स्क्वेयर माइनस n को क्या रखा आपने, 1 स्क्वेयर, m स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, n को क्या रखा, y1 0। ओके, तो y1 0 देखिए क्या है, m, तो यहाँ से हमारे पास आएगा m इंटू m स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। ओके, अब n को आप क्या रखें, 2, तो यहाँ पर आएगा y4 0, n को 2 रखेंगे तो y4 0 पुट करें, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, n क्या है 2 स्क्वेयर, और y2 0, n को 2 रखा आपने, y2 0, y2 0 की वैल्यू क्या है, m स्क्वेयर, तो इसको लिख सकते हैं आप m स्क्वेयर इंटू m स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे y5, n को 3 रखेंगे तो y5 आएगा y5 0 m स्क्वेयर, n को क्या रखा आपने 3, m स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, एंड y3 0, बट y3 0 की वैल्यू आपके पास है, y3 0 की वैल्यू डाल दे, m इंटू m स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, m स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ से y6 0 निकालेंगे, y6 0 कैसे आएगा, n को 4 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, n को 4 रखा, y स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, y4 0, बट y4 0 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, इसको यहाँ पुट कर दें, m स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, m स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर। ओके, अब देखिए हमारे पास पैटर्न आ गया, अब हम इसको इजिली जनरलाइज कर सकते हैं, कैसे, देखिए y2 0 क्या है आपके पास, m स्क्वेयर, y4 0 क्या है, m स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, अगर 4 है तो यहाँ पर 2 है, ओके 6 है तो यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, तो देखिए कैसे, yn0 इज इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, m स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, कहाँ तक जाएंगे, m स्क्वेयर माइनस n माइनस 2 स्क्वेयर, इफ n इज इवन सफिक्सेस के लिए ये रिजल्ट रहेगा। इधर ओड के लिए देखिए क्या होगा, देखिए y1 0 क्या है आपके पास, y1 0 इज m, y3 0 इज m इंटू m स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, तो 3 है तो यहाँ पर 1 है, 5 है तो यहाँ पर क्या है 3 है, तो सेम पैटर्न यहाँ से लिख सकते हो आप, yn0 इज इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, m स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर अप टू m स्क्वेयर माइनस n माइनस 2 स्क्वेयर, इफ n इज ओड। देखिए 5 है 3 है, यहाँ पर 3 आया तो 3 को कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 2, तो n माइनस 2 तक जाएगा, तो ये हमने ये लिखा, तो दिस इज द फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव एट 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर a साइन इनवर्स x, वी हैव टू फाइंड आउट द nth डेरिवेटिव एट 0। तो इस क्वेश्चन में भी हम कुछ रिजल्ट्स डायरेक्ट यूज करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किए थे, तो उनको हम एज इट इज लिखेंगे।
तो देखिए अब ये y फंक्शन है, इसको अगर आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा ay/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, और यहाँ से अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपके पास एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर y। और इस एक्सप्रेशन को अगर लेबनीज रूल से n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x इंटू वाई n प्लस 1 माइनस n स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई एन इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमें nth डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट 0। तो पहले y0 देखिए क्या आएगा, अगर हम x को 0 रखेंगे तो y0 हमारे पास आएगा, x को 0 रखें तो साइन इनवर्स 0 इज 0, ई रेस्ट पावर 0 इज 1, y0 इज 1। एंड y1 0 कैसे निकालेंगे, ये y1 है, यहाँ पर आपने क्या करना है x को 0 रखना है। तो देखिए क्या आएगा, a x को 0 रखेंगे a y एट 0 एंड y एट 0 इज 1, तो आपके पास a आ गया, y1 0 इज a। y2 0 यहाँ से निकालेंगे, y2 0 x को 0 रखेंगे तो y2 0 हो जाएगा, x को 0 रखेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास a स्क्वेयर, x को 0 रखा y0, बट y0 की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो ये आपके पास a स्क्वेयर हो गया। तो यहाँ से हमने y2 तक निकाला। अब आगे जो वैल्यू निकालनी हम इस यहाँ से यूज करेंगे, यहाँ से जनरल फार्मूला क्या बनेगा, yn प्लस 2, x को 0 रखें, x को 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया और क्या बचा आपके पास n स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, शिफ्ट कर दें इधर n स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर yn एट 0। तो ये हमारे पास रिकर्शन फार्मूला आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू अवेलेबल है उनको यूज करके यहाँ से फर्दर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए n को 1 रखेंगे तो हमारे पास y3 0 आएगा, n को 1 रखेंगे y3, तो n को 1 रखा तो आपके पास क्या आया 1 स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, n को 1 रखें y1 0, बट y1 0 इज a, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, लिख लें इसको ऐसे। अब y4 0 निकालेंगे, y4 0 n को 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2 स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, y2 0, बट y2 0 इज a स्क्वेयर, तो इसको लिखें आप a स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। नेक्स्ट अब y5 0 निकालेंगे, y5 0 n को 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, y3 0, बट y3 0 की वैल्यू हमारे पास है a इंटू ए स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, पुट कर दें यहाँ पर, तो इसको लिखें a स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर और a स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। यहाँ से अब क्या करते हैं y6 0 निकालते हैं, 5 तो निकाल लिया हमने, y6 0 देखिए कैसे आएगा, n को 4 रखें तो क्या आएगा 4 स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, n को 4 रखा y4 0, बट y4 0 इज अवेलेबल है आपके पास a स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, तो पुट कर दें a स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारे पास पैटर्न बनना शुरू हो गया। अब यहाँ से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए 3 है तो आपके पास 1 तक जाएगा, 5 है तो 3 तक जाएगा, इट मीन्स 5 को कैसे लिखोगे आप 3 प्लस 2, सॉरी 3 प्लस 2, तो यहाँ से देखिए कैसे लिखेंगे, तो yn 0 a स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, तो देखिए 5 है 3 है यहाँ पर, है ना, और 3 है तो यहाँ पर 1 है, 3 है तो 1 है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 5 है तो 3 आ रहा है, तो इट मीन्स ये कहाँ तक जाएगा, दिस इज कंटिन्यूइंग लाइक दिस, तो ये आएगा आपके पास a स्क्वेयर प्लस n माइनस 2 का होल स्क्वेयर इफ n इज ओड, ओके। ऐसे ही इधर देखिए y4 है तो 2 स्क्वेयर है, 6 है तो 4 स्क्वेयर, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो इसको जनरलाइज करेंगे yn 0 इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर अप टू a स्क्वेयर प्लस n माइनस 2 का होल स्क्वेयर इफ n इज इवन। ओके, तो दीज आर द nth derivative formula for this function at 0. Okay,
तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम अनदर कंसेप्ट्स ऑफ कैलकुलस. तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.